Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में, जो कि पर्थ में खेला गया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। जी हां, 2002 के बाद तकरीबन 22 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। सीरीज का पहला मैच एमसीजी मेलबर्न में खेला गया, जो बड़ा नेल बाइटिंग मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जीत सकता था, क्योंकि आखिरी विकेट पे 19 रन चाहिए थे। वहां पाकिस्तान के अगर बॉलर यॉर्कर करते तो वो मैच जीता। खैर, वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेटों से जीता, लेकिन फिर उसके बाद से एडिलेड में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और यहां आज पर्थ के मैदान में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लास्ट टाइम पाकिस्तान टूर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर कैप्टन इयन चैपल, उनका ये कहना था कि इतनी पैथेटिक पाकिस्तान की टीम है, डिजर्व नहीं करती। तो अब हम ये कह सकते हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस कैसी है? हमने तो उनको आके उन्हीं के ग्राउंड में शिकस्त दी, और 2002 के बाद से 22 साल के बाद से, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 3 मैचेस में दे फेल्ड टू स्कोर इवन अ सिंगल हाफ सेंचुरी। दे वर बोल्ड आउट इन ऑल 3 मैचेस, और पाकिस्तान की टीम ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कैप्टन रिजवान, जिनकी पहली सीरीज थी एज कैप्टन, फुल फ्लैज कैप्टन, और उन्होंने कामयाबी हासिल की, और लकीली फॉर हिम ही वन द टॉस हियर एज वेल, और टॉस जीतकर ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। जी हाँ, हम सबको पता है कि पर्थ की पिच जो है दुनिया की तेज तरीन पिच है, बाउंसी है, पेस है। तो पाकिस्तान ने, और दूसरी एक और पाकिस्तान की एग्रेसिव आपको नजर आएगी कैप्टेंसी रिजवान की, कि ही कैप्ट स्लिप्स। जी हाँ, 3 स्लिप, कहीं 4 स्लिप भी आपको नजर आई, और 5वें बॉलर का तो सोचा ही नहीं उन्होंने कहा कि 4 एक्सट्रीम फास्ट बॉलर हैं, और इन चारों के कोटे में अगर 40 ओवर हैं तो इसके अंदर ही हम ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेंगे। और हर मैच में हमने देखा कि उनकी ये स्ट्रेटेजी जो थी वो कामयाब रही। ओके, विनिंग द टॉस एंड पुट ऑस्ट्रेलिया इनटू बैट, एंड ऑस्ट्रेलिया वर ऑल आउट फॉर 140 इन 31.5 overs, and in reply Pakistan achieved the target comprehensively for the loss of just 2 wickets in 26.5 overs. It means 27.1 overs is still to be bowled, which in terms of balls, 139 balls were left, and Pakistan won the match by 8 wickets and also winning the series by a 2-1 margin. यहाँ ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की दावत दी, तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट जेक फ्रेजर मैगर्ग, कहा जाता है कि बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, डेविड वार्नर की जगह टीम में आए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखता है। और सीरीज के तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन द फर्स्ट मैच एट मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया अचीव द टारगेट ऑफ पाकिस्तान 204 in 33.3 overs for the loss of 8 wickets. But in the second match at Adelaide, they were bowled out for 163 in 35 overs, and here in Perth, in the third and final one-day international match, they were bowled out for 140 in 31.5 overs. Cooper Connolly, after being retired hurt, couldn't return to carry on his batting, and that's why they were bowled out for 140 runs. Jake Fraser McGurk, जो को अब रिप्लेसमेंट है डेविड वार्नर की, उनकी अगर रीसेंट फॉर्म देखी जाए तो इस मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही could only score 7 runs. In the second match he made 13, and in the first match he could only score 16 runs. लेकिन उससे पहले 2 मैचेस में 41 and 10 रन की इनिंग खेली है इन्होंने। लेकिन अगर सीरीज विक्ट्री की बात की जाए तो बायलैटरल सीरीज 2002 में जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था 3 मैचेस की सीरीज में, then in UAE in 2009, Australia won the series 5-match one-day series by 3-2, and in 2010 in Australia clean sweep whitewashes Pakistan by a 5-0 margin, and again in 2012 in UAE, Australia won the series, the 3-match series, by a 2-1 margin, and in 2014 in UAE, Australia again clean sweeping, winning the 3-match series 3-0. And in 2017 in Australia beat Pakistan in a 5-match series by a 4-run margin. And in 2019 in UAE, Australia beat again Pakistan by a 5-0 margin. But in 2022 in Pakistan won the series by a 2-1 margin, which is a 3-match series. And in Australia now, in a 3-match series, Pakistan beat Australia by a 2-1 margin. The 2-1 series victory gives Pakistan 3rd spot in the ICC one-day international ranking. Pakistan have played 28 matches and they have 3,000 points and with a rating of 107. पाकिस्तानी बैट्समैन की अगर डोमिनेंस देखी जाए तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने 28 छक्के लगाए as compared to Australian batsmen who have hit only 8 sixes
in this series. And Pakistan are third in the list of most one-day international wins by a visiting team in Australia with 42 victories. The list is headed by West Indies, who have won 75 matches from 149 matches. Second in the list is England with 53 wins from 124 matches. And now Pakistan have 42 wins from 111 matches. So Pakistan are third in the list, India are fourth, and New Zealand are at fifth place. Okay, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखते हैं जनाब। 140 पे उनकी पूरी टीम आउट हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का आगाज हुआ, पहली विकेट उनकी गिरती है जनाब। जेक फ्रेजर मैकगर्क आउट होते हैं चौथे ओवर की पहली बॉल पे। ऑस्ट्रेलिया वर 20 एट दैट टाइम एंड दे लॉस्ट द विकेट ऑफ जेक फ्रेजर मैकगर्क, कॉट बाय मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ नसीम शाह। नसीम शाह बड़ा जबरदस्त आउट स्विंग और थोड़ा सा बाहर से पहले किया, फिर वो अपनी लाइन और लेंथ को थोड़ा मेंटेन किया, थोड़ा स्टंप्स के अंदर से बॉल को आउट स्विंग किया और ड्राइव खेलने गए और हमें नजर आया कि एक एज लगा सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथों में और इनका इस मैच का पहला कैच। पिछले मैच में उन्होंने 6 कैचेस पकड़े थे, तो इस मैच का आगाज भी रिजवान ने किया कैच पकड़ के। तो पाकिस्तान गॉट देयर फर्स्ट विकेट एंड देन आफ्टर एडिंग अनदर 16 रन ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट देयर सेकंड विकेट। जी हाँ, प्रमोट किया एरन हार्डी को क्योंकि उनके 5 प्लेयर जो हैं इंक्लूडिंग स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लबुशेन वर नॉट इन द स्क्वाड बिकॉज ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो एरन हार्डी को उन्होंने प्रमोट किया, बट ही लॉस्ट द विकेट इन द 7th ओवर एंड ही वाज आउट, कॉट बाय सलमान अली आगा ऑफ द बॉलिंग ऑफ शाहीन शाह अफरीदी फॉर 12। और ये विकेट मुझे बिल्कुल वैसी लगी जैसे पहले मैच में अब्दुल्ला शफीक बॉल को लेफ्ट करते हुए आउट हुए। यहाँ पे हमने देखा कि एरन हार्डी भी टेक्निक नजर आ रही है आपको कि जनाब बॉल जो है वो उनके बल्ले को छूती हुई निकल गई और इस तरह वो आउट हो गए। और सलमान अली आगा ने बड़ा जबरदस्त डाइविंग टू हिज राइट बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इस तरह एरन हार्डी जो है वो 13 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 12 रन बना के आउट होते हैं and his strike rate was 92. Then Pakistan got the 3rd wicket and that is of Josh Inglis, the Australian captain, the 30th Australian captain. और जॉश इंग्लिश 11th ओवर में आउट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर 56 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 7 ही रन बनाए इन्होंने। अगेन कॉट बाय मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ नसीम शाह। या नसीम शाह की बॉल को पुल करने गए और टॉप एज लगा और फिर मोहम्मद रिजवान ने इनका कैच पकड़ा। तो सिर्फ 19 गेंदों पर 1 चौके की मदद से ही कुड ओनली स्कोर 7 रन्स। 4th बैट्समैन, जी हाँ, मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग बैट्समैन आउट होते हैं। 22 रन बनाए 30 गेंदों पर 1 चौके की मदद से। हारिस रऊफ की शॉर्ट पिच बॉल को पुल करने गए लेकिन मिड विकेट पे खड़े इरफान खान न्याजी ने इनका आसानी से कैच पकड़ा। तो ये चौथे खिलाड़ी आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया वाज 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द 14th ओवर एंड 5th, जी हाँ, कूपर खनौली मोहम्मद हसनैन की एक शॉर्ट पिच बॉल पे पुल करने गए लेकिन उनके ग्लव्स पे बॉल लगती है और रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले जाते हैं। 7 रन बनाए 16 गेंदों पे और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के 79 for 4 आप 5 कह लें, लेकिन 5 विकेट इसी के स्कोर पे। ग्लेन मैक्सवेल 3rd टाइम इन अ रो। जी हाँ, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको नजर आया ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर अगेंस्ट हारिस रऊफ और वही हमने देखा कि यहाँ पे भी वो इसी तरह आउट होकर वापस पवेलियन विदाउट स्कोरिंग अ रन। और सीरीज में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस वैसे ही ज़बरदस्त थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले ये पाकिस्तान के 5वें नहीं बल्कि जी हाँ 5वें बॉलर बने। और इससे पहले शाहिद खान आफरीदी 6 for 38 at Dubai in 2009, Waqar Younis 6 for 59 at Trent Bridge in England in 2001, Wasim Akram 5 for 21 Melbourne in 1985, Shoaib Akhtar 5 for 25 at Kaaba in 2002, Haris Rauf 5 for 29 at Adelaide in 2024। और मैथ्यू शॉर्ट के दोनों डिसमिसल हारिस रऊफ की बॉल पे अगर एडिलेड में देखा जाए तो रोल कर रहे थे और यहाँ पे हुक किया उन्होंने और कैच पकड़ लिया इनका इरफान खान न्याजी ने। और ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल कॉन्फिडेंस, वैसे तो इतने ब्रूटल बैट्समैन है, सिंगल हैंडली मैच लिए जाते हैं लेकिन एक्सट्रीम पेस एक्सपेक्ट कर रहे थे और स्क्वायर हिम हम और टॉप एज लगा, बैट का फेस बहुत जल्दी क्लोज कर लिया और गली में खड़े हुए साइम अयूब ने इनका कैच पकड़ा। तो इस तरह ग्लेन मैक्सवेल विदाउट स्कोरिंग आउट हो गए। सीरीज में दूसरी मरतबा ये 0 पे आउट हुए। पहले मैच में हमने देखा कॉट बिहाइंड हुए और फिर दूसरे मैच में हुक करने गए ऑफ स्टंप के बाहर से तो प्ले डाउन हो गए और इस मैच में आपने देखा कि गली में इनका कैच पकड़ लिया विदाउट स्कोरिंग ए रन। 2 गेंदें जरूर खेली लेकिन बगैर कोई रन बनाए ये भी आउट हो जाते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया वाज 79 for 5 इन द 18th ओवर। जी हाँ, 18वें ओवर में आधी टीम ऑस्ट्रेलिया की आउट होकर वापस पवेलियन। मजीद 9 रन का इजाफा होता है और मार्कस स्टोइनिस जिनको इस मैच में खिलाया गया था वो आउट होते हैं जहाँ मोहम्मद हसनैन की बॉल पे ऑफ स्टंप के बाहर कट करने गए और फेंट एज और सीधा
मोहम्मद रिजवान के हाथ में। एक और कैच मोहम्मद रिजवान का इस सीरीज में, इस मैच का तीसरा कैच, और ये 8 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद से 7 विकेट 118 के स्कोर पे। ये थोड़ी सी आपको पार्टनरशिप नजर आई, 30 रन की पार्टनरशिप है, और एडम जैम्पा आउट होते हैं 27वें ओवर में, एंड ही वाज आल्सो कॉट बाय साइम अयूब। अपना विकेट के नीचे उतर के कट करने गए नसीम शाह की बॉल पे, सीधे साइम अयूब के हाथ में। डर भी रहे थे, लग रहा था पेस से, और इन्होंने 22 गेंदों पे एक चौके की मदद से 13 रन बनाए। देन ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट देयर 7th विकेट इन द 27th एंड लॉस्ट देयर 8th विकेट when Australia were 140 in the 32nd over. जी हाँ, Sean Abbott, the highest scorer of Australia, and he was caught by Haris Rauf. और शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे मसल करने गए, टॉप एज लगा, और हारिस रऊफ जो कि मिड ऑन पे खड़े थे उल्टे कदम भागे और एक अच्छा वेल जज कैच पकड़ा। तो ही स्कोर्ड 30 of 41 balls, hitting 2 4s and 1 6, and then the 9th wicket, the final wicket of Lance Morris in the 32nd over. Australia were 140. शाहीन शाह अफरीदी ने इनको जनाब क्लीन बोल्ड कर दिया, और बैट एंड पैड टुगेदर विकेट पे आराम से खेलना चाह रहे थे, लेकिन विकेट के बैट के साथ से होती हुई गेंद सीधे स्टंप पे जाके लगी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया वो बंडल आउट इन 31.5 ओवर्स फॉर 140। ऑस्ट्रेलिया के इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देखे जाए, सिर्फ एक छक्का जो कि शॉन एबट ने लगाया, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो 11 चौके, 11 चौकों और एक छक्के की मदद से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 4.39 के रन रेट के साथ दे कुड ओनली स्कोर्ड 140 रन। पाकिस्तान की बॉलिंग जनाब, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के इन चारों फास्ट बॉलर्स की जानिब से। शाहीन शाह अफरीदी 8.5 overs, 1 made in 32 runs and 3 wicket with economy of 3.62. Naseem Shah 9 overs, 54 runs and 3 wicket with economy of 6. Then Mohammad Hasnain 7 over for just 24 runs and 1 wicket. पहले मैच में 7 ओवर में 51 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद से आपने देखा कि क्या जबरदस्त कंट्रोल बॉलिंग, कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपकी टीम जीत रही होती है। तो 7 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 3.42 इनकी इकॉनमी। एंड हारिस रऊफ 7 overs, 1 made in 24 runs and 2 wicket, सेम इकॉनमी, लेकिन इनके कॉलम में, विकेट के कॉलम में आपको 2 विकेटें नजर आ रही हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के इन चारों फास्ट बॉलर ने, नसीम और शाहीन शाह ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की, और 9 खिलाड़ियों पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट, क्योंकि कूपर कनॉली जो है वो रिटायर्ड हेड थे, दोबारा बैटिंग करने नहीं आए। इन रिप्लाई चेजिंग अ टारगेट ऑफ 141, पाकिस्तान अचीव द टारगेट फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट इन 26.5 ओवर्स। जबरदस्त आगाज, पिछले मैच में 137 रन का ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप बिटवीन साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक। इस मैच में दे बोथ पुट ऑन 84 runs in just 17 overs for the first wicket. Lekin first to go was Abdullah Shafiq, caught and bowled by Lance Morris for 37 of 53 balls, hitting 1 4 and 1 6, and his strike rate was 70. And second to go was Saim Ayub. ये एक ही रन का और इजाफा होता है तो साइम अयूब भी आउट हो जाते हैं। प्लेड ऑन और ऑफ स्टंप के बाहर राउंड द विकेट बॉल कर रहे थे, और जेंटल आपको गाइड करना चाह रहे थे टुवर्ड थर्ड मैन, लेकिन इनसाइड है जो सीधे स्टंप पे जाके लगी। तो पाकिस्तान लॉस्ट द सेकंड विकेट एट 85 इन द 18th ओवर, और साइम अयूब मेड 42 of 52 balls, hitting 4 4s and 1 6, and with a strike rate of 81. And then the both senior batsmen, the former captain Babar Azam and Mohammad Rizwan, they both put on 58 runs for the third wicket unbroken match-winning partnership. Babar Azam remained not out on 28 of 30 balls, hitting 4 4s, and his strike rate was 93, while the captain, leading from the front, and he mean business from the moment he entered the crease, scored 30 of 27 balls, hitting 1 4s and 2 6s, and his strike rate was 111. So Pakistan achieved the target for the loss of just 2 wickets in 26.5 overs. Pakistani batsmen hit 4 sixes and 10 fours. 10 fours and 4 sixes altogether enabled Pakistan to reach their milestone, to reach the target in 26.5 overs. Australian bowling, Spencer Johnson 8 over 28 runs, no wicket. Marcus Stoinis 3 overs, 1 made in 11 runs and no wicket. Sean Abbott 6 over 49 runs, 8.16. His economy, he was hit for 3 4s and 3 6s. Lance Morris 6 over 24 runs and 2 wicket, the only wicket taker. Aaron Hardy 2 overs for 19 runs. Adam Zampa 1.5 overs, 10 runs and no wicket. दोनों इनिंग का कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट पावर प्ले, Australia could have scored only 54 runs and have lost 2 wickets. And in comparison, Pakistan was stable. They scored 47 runs without any wicket. And Australia reached the 50 runs mark in 9.3. On the other hand, Pakistan, they know the target, no need to rush. They scored their 50 runs in 10.2 overs. First wicket partnership of 50 runs of 63 balls.
Saim Ayub made 25 and Abdullah Shafiq 21, and Australia reached the 100 runs in 22.4 overs. On the other hand, Pakistan reached 100 in 21.4 overs, and Pakistani batsmen also scored 50 for the third wicket of 45 balls between Babar Azam and Rizwan. Babar Azam made 21 and Rizwan contributed 28 in that 50 runs partnership. So the match and the series also won by Pakistan. Pakistan winning the third and final match by 8 wickets, and Haris Rauf, who captured 10 wickets in the series, was declared man of the series, and 2 for 24 in his 7 overs in this match was declared प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। उसके बाद से विक्ट्री सेलिब्रेशन है, पाकिस्तान की स्टेडियम का चक्कर लगाया, तमाशाइयों से दाद वसूल की, और साथ साथ आपने देखा कि कोचेस के साथ, आपको जेसन गिलेस्पी के साथ साथ अजहर महमूद के साथ मोहम्मद रिजवान की ज़बरदस्ती मैं कहता हूँ जेस्चर है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ साथ टीम फिजियो के साथ भी रिजवान ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम के जल इन करके रखते हैं। ये क्वालिटी है रिजवान की। एज ए कैप्टन टीम आपको लड़ती हुई नजर आई और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जनाब, वेरी वेल प्लेड रिजवान एंड ऑल द प्लेयर्स। बेखसी पहले टीम होगी फर्स्ट इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट एंड देन coming from behind and winning the series by 2-1 in Australia as well in the one-day series, losing the first one day by 2 wickets, then coming back from behind to winning the series by a 2-1 margin. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.